विक्रमादित्य महान और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन एक साधु उनके पास आया और कहा कि वो एक विशेष साधना करना चाहता है जिसमें राजा की सहायता आवश्यक है। राजा ने वचन दिया कि वो उसकी सहायता करेगा। साधु ने राजा को शमशान में एक पीपल के पेड़ से एक बेताल को लाने का कार्य सौंपा। राजा ने वचन निभाने के लिए रात को शमशान की ओर प्रस्थान किया। शमशान का वातावरण डरावना था, लेकिन राजा निडर होकर आगे बढ़ा। पेड़ पर लटका बेताल विचित्र प्राणी था। जब राजा उसे लेकर चलने लगा तो बेताल बोला, हे राजन, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन शर्त है कि यदि तुमने कुछ बोला तो मैं वापस लौट जाऊंगा। बेताल ने कहानी सुनाई। एक राजा की 3 रानियां थीं, सभी सुंदर और बुद्धिमान थी। राजा तीनों से समान प्रेम करता था। एक दिन एक साधु दरबार में आया और एक दिव्य फल राजा को दिया। फल खाने से अमृतत्व की प्राप्ति होती थी। राजा ने वो फल अपनी पहली रानी को दे दिया। अगले दिन साधु फिर आया और दूसरा फल दिया। राजा ने ये फल दूसरी रानी को दे दिया। तीसरे दिन राजा ने तीसरी रानी को फल देना चाहा, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वो राजा से सच्चा प्रेम करती है, अमृतत्व की आवश्यकता नहीं समझती। राजा ने प्रभावित होकर उसे ही तीसरा फल दे दिया। अब बेताल ने प्रश्न पूछा, ही राजन, बताओ कि राजा ने सबसे अधिक प्रेम किस रानी से किया। राजा ने उत्तर दिया, तीसरी रानी से, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करती थी और राजा ने उसकी भावनाओं की कद्र की। बेताल उत्तर से प्रसन्न हुआ, लेकिन शर्त के अनुसार। वो फिर पेड़ पर लौट गया। राजा फिर चुपचाप बेताल को लाने चल पड़ा। ये सिलसिला कई बार चला। हर बार बेताल कहानी सुनाता और प्रश्न पूछता, राजा उत्तर देता और बेताल लौट जाता, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। अंत में बेताल ने राजा की निष्ठा और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर रहस्य उजागर किया कि साधु एक तांत्रिक है और राजा की बलि देना चाहता है। बेताल ने उपाय बताया और राजा ने चतुराई से तांत्रिक को पराजित किया। अंत में बेताल ने राजा को वरदान दिया और दोनों का यह अनोखा सफर समाप्त